अब आते हैं मैं लौट करके फिर उसी बात पर मेरे दोस्त कि इतिहास, नरेंद्र मोदी के पास अपना या उनसे जुड़े लोगों का कोई इतिहास नहीं है। मतलब ये आरएसएस के चिंतक हैं। आरएसएस का निर्माण ही अंग्रेजों के सहयोग के लिए हुआ था। ये अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे, उनसे पारितोषिक लेते रहे, अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार भी चलाते रहे। इनका अपना इतिहास ऐसा नहीं है जिसको आगे रख करके ये कुछ बोल सकें, कह सकें। तो ये चाहते हैं कि पीछे का सारा इतिहास मिट जाए। मिटाएंगे कैसे, प्रश्न ये है। मिटाने में भी ये गलती कर रहे हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। अगर ये चाहते हैं, अगर ये कहना चाहते हैं कि भाई मुगल विलन थे, मुगलों ने अराजकता की, अत्याचार किया, तो हम उनको मिटा देंगे, ठीक है। तो उसके साथ राणा प्रताप, शिवाजी और जितने लड़ाके वो भी गौड़ हो जाएंगे। रावण को के इतिहास को छोड़ दो तो राम भी गौड़। कौन जानेगा राम को, कौन क्यों याद करेगा और किस लिए याद करेगा। कंस को हटा दो, जरासंध को हटा दो, दुर्योधन को हटा दो, कौन जानेगा कृष्ण को, क्यों जानेगा, क्यों मानेगा। तो ये एक खुराफात है। अपने कुकर्मों, मैंने वही बताया ना कि ये 300 लाख करोड़ की चोरी में हिस्सेदारी तो ले ली, लेकिन अब पढ़े लिखे नहीं है तो अब उसमें भी फंस गए। पढ़े लिखे होते तो शायद वो भी उसमें भी समझदारी दिखाते, कोई अच्छा तरीका निकालते। तरीका तो सबसे बढ़िया यही था कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो, जो नहीं किया। चोरी वाले रास्ते में चले गए, ब्लैकमेलिंग वाले रास्ते में चले गए, अंडरग्राउंड वाले रास्ते में चले गए। लेकिन अब वहां भी तो बुद्धि की जरूरत होती ही है, विवेक की जरूरत होती है। पूरी तरह से अब घिरते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब इतना छटपटा रहे हैं, इतना तिलमिला रहे हैं। वो बयान की मेरी छवि को खराब करने की सुपारी किसने किसी को दी वाला बयान भी एक, क्या कह सकते हैं, एक हारते हुए योद्धा की है। योद्धा तो ही है नहीं है ही नहीं नरेंद्र मोदी, लेकिन कहने का मतलब पूरी तरह से टूट रहे व्यक्ति की है। वरना ये इस तरह का बयान तो नहीं देते नरेंद्र मोदी। एज ए प्रधानमंत्री आप अगर उनका बयान, ये बयान तो एक शर्मनाक बयान है। चीन के साथ जो कर रहे हैं, चीन की गलबहियां, चीन की दोस्ती, उसका नुकसान, या अडानी का भी घालमेल चीन के साथ, इनका रिश्ता चीन के साथ, चीन को पूरी प्रायोरिटी देना, आज भी चीन को बिजनेस देना, चीन से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करना, चीन का नाम तक न लेना, चीन भारत में कितनी खुराफातें कर रहा है उस सब को आंख बंद करके चुप रहना, ये सब कुछ एक असफल, बुद्धिहीन प्रधानमंत्री का द्योतक है। अब इसे समझने की जरूरत है। तो जब पूरी तरह से चौतरफा नरेंद्र मोदी जी असफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो इस तरह के ऊट पुटांग काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति आ गए हर लीना। आप सामने देख रहे हैं। और धीरे धीरे
वो सब कुछ सामने आ रहा है इनके, और वो सब इनके ऊपर ही जा रहा है। संसद में बहस नहीं होने दी, संसद में जेपीसी की जांच नहीं होने दी, शायद वो बात वहां खत्म भी हो जाती, कुछ दिनों के लिए साइलेंट मोड में भी चली जाती, अब और कुछ दिनों तक ये अपनी बात को अपने तरीके से चला भी लेते। लेकिन ऐसा ना करके नरेंद्र मोदी ने वहां भी गलती कर दी। अब वो सड़क पर आ गया, अडानी का मुद्दा अब सड़क पे है, और अब अडानी का मुद्दा कहां रहा, अब तो नरेंद्र मोदी का मुद्दा है। अब तो नरेंद्र मोदी को यह जवाब देना है कि 300 लाख करोड़ है कहां। 300 लाख करोड़ की हिस्सेदारी लेकर आपने किया क्या? 300 लाख करोड़ में से मतलब जो माल चुराया, छुपाया, हिस्सेदारी ली, उसमें से कितना अभी तक खर्च किए हो और कितना बचा है, देश को दो। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी एक पैटर्न से, पूंजीवाद से और पूंजीपतियों के सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री बने, नाकाबिल होते हुए भी। वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो प्रधानमंत्री बनते, ना तो उनकी शैक्षणिक योग्यता थी, ना ही उनकी मानसिक योग्यता थी, ना ही उनकी वैचारिक योग्यता थी, कुछ भी नहीं था। यह दुर्भाग्य था भारत का कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसका परिणाम देश को मिला और देश उस परिणाम को भुगत रहा है। एक उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पूंजीवाद से, प्योरली पूंजीवाद से निकला हुआ एक और आदमी देश के सबसे सशक्त देश अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया गलती से। हम भारतीय नहीं समझ पाए, दोबारा चांस दिया, लेकिन अमेरिकन समझ गए कि ये पूंजीवाद का निकला हुआ आदमी है, पूंजीवादियों का दलाल है, पूंजीवादियों का समर्थक है, ये किसी काम का नहीं है देश के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो समझ गए, और अब वो जेल में भी गए हैं या जाने की के रास्ते पर हैं। ट्रंप तो गए, ठीक उसी तर्ज पे, ट्रंप की ही तर्ज पे नरेंद्र मोदी भी भारत की सत्ता में आए, भारत की सत्ता में घुसे, पूंजीपतियों की दलाली से, पूंजीपतियों के सहयोग से, पूंजीपतियों के प्रमोशन से। पूंजीवाद की पैदावार नरेंद्र मोदी को दोबारा चांस नहीं मिलना था, लेकिन यह भारत है। भारत को बहुत देर से समझ में आता है, क्योंकि भारत आज भी समझ नहीं पाता, बड़ी देर लगती है समझने में। वरना दोबारा नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनते। और ट्रंप के ऊपर जितने एलिगेशंस हैं, उससे 100 गुना ज्यादा एलिगेशंस नरेंद्र मोदी के ऊपर है। आप देख लो, जीएसटी से लेकर, नोटबंदी से लेकर और किसान आंदोलन से लेकर, एक से एक सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार रहे हैं लोगों की शहादत में, शहीद होने में। और उन्हें शहीद तो क्या, इंसान भी नहीं माना नरेंद्र मोदी ने। किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों को तो किसान भी नहीं माना, इंसान भी नहीं माना। लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। यह भारत में ही हो सकता है, यह पढ़े लिखे देश अमेरिका में नहीं हुआ। हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हम नहीं समझदार हैं, इसीलिए हम एक कम पढ़ा लिखा ना समझ मूर्ख को अपना लिए फिर से। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए और सोचना चाहिए अब कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है।
मेरे दोस्त, मैंने इतिहास की बात कही कि इतिहास से इनसे कोई मतलब नहीं। इतिहास के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या बदलेंगे? चलिए कुछ सवाल मैं आपको, आज मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं मोदी जी से, मोदी जी के भक्तों से। ध्यान से सुनिएगा, ये पोर्शंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी से, मोदी जी के भक्तों से, भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। भले ये तीखा हो और ये किसी प्रदेशवाद से इसका मतलब नहीं है, ये एक सत्य है, कटु सत्य है।